नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। जम्मू जो है शांति प्रिय शहर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कई तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है शांति भंग होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से गोलीकांड की बात करें, जीवल चौक में जो है हमें गोलीकांड देखने को मिला। इससे पहले एडवोकेट को निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि गैंगस्टर्स की बात करें या फिर ऐसे तत्वों की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है उभर रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे एलिमेंट्स पर जो है अंकुश लगाया जा सके। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वाक्यों पर हमारी आम जनता क्या प्रतिक्रिया देना चाहती है। इस समय टीम जम्मू के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार जोरावर सिंह जम्वाल मेरे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जोरावर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जोरावर सर, जिस तरह से गोली कांड जो है लगातार हमें जम्मू में देखने को मिल रहा है और जम्मू की शांति कहीं ना कहीं भंग हो रही है। पुराना दौर गैंगवार की बात करें, आपको नहीं लग रहा कि पूना से जो है हमें देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं रिवाइव हो रहा है? देखिए, वैसे ये बड़ा एक अलार्मिंग और स्टार्टलिंग सिचुएशन जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर अगर हम जम्मू की बात करें और यहाँ पे दिखने को मिल रही है। पिछले अगर कुछ महीनों में नज़र डालें तो कहीं ना कहीं अटैम्प्ट टू मर्डर्स, स्टैबिंग, इंसिडेंट्स ऑफ सच क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है कहीं ना कहीं उसने तूल पकड़ा है। और अब अगर हम पीछे नज़र डालें, अगर एक साल की भी बात करें, आपको याद हो आरसपुरा बेल्ट में भी ऐसे मर्डर्स हुए हैं। और ये जो हाल ही में यहाँ सटे हुए पूरे वेल पॉपुलेटेड और थिक एरिया शहर के बीचों बीच में एक मर्डर होता है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्राइम रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम याद करें लेट 80s या अर्ली 90s, उन दिनों की बात करें, उन दिनों में भी एक वक्त था, हम छोटे थे, स्कूल्स में थे, तो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ी। लेकिन हो सकता है कि उनका मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट हो आज के वक्त से, लेकिन था। लेकिन उस समय के जो सीनियर पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लिया और एक पॉलिसी मैटर हुआ। और मुझे लगता है कि विद इन वीक्स, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में ना सिर्फ क्रिमिनल्स बल्कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को न्यूट्रलाइज़ किया। और उसके बाद 8 से 10 साल ओवरऑल हम ये कहेंगे कि क्राइम रुक तो नहीं सकता है, लेकिन जिस तरह से बढ़ा या समाज में एक दहशत का माहौल था, वो यकलख्त उन्होंने चंद महीनों में उसको सफाया किया, उस गंद को समाज से निकाला। और उसके बाद कई सालों तक शांति ओवरऑल रही। बिल्कुल, शांति उस समय हमें देखने को मिली जिस तरह से पुलिस ने लगातार मुस्तैदी का परिचय दिया और ग्राफ की बात करें उसमें भी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन जिस तरह से अब एक बार फिर से ग्राफ की बात करें, उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है, तो चिंता का विषय है। तो पुलिस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्राफ काफ़ी ऊंचा हुआ है और ये एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स अपने लेवल पे, मैं आज भी पढ़ रहा था और देख रहा था कि उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेने की कोशिश की है। और उन्होंने ड्यूअल जो पॉलिसी पुलिस की है वो बताई है कि एक तरफ पीपल फ्रेंडली, यानी कि जो आम नागरिक है उनको पुलिस से डर नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उनके ऊपर पुलिस की दहशत पूरी रहनी चाहिए। ये मैं आज पढ़ रहा था। अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि जो वो कह रहे हैं डाउन द लाइन कितना रहता है। लेकिन मेरा एक मानना है, ये गैंग वॉर्स के पीछे जो हमारी इनपुट्स है, जो टीम जम्मू के स्वयंसेवी या वॉलंटियर्स दे रहे हैं, ये कोई उस समय जैसे गैंग वॉर्स के रीजंस डिफरेंट थे, आज जो ये ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चिट्टा, कहीं ना कहीं ड्रग्स का, कहीं गोरख धंधा, इसमें आप देखिएगा तहकीकात में भी नज़र आएगा। लेकिन जो हमें मैसेज मिल रहा है कि आज की जो क्राइम रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में कहीं ना कहीं ड्रग्स का लेना देना, ड्रग्स का बेचना, ड्रग पैडलिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ये भी जो वारदात हुई है आप देखेंगे। और उससे भी अजीब सी बात, अभी जो ऑफिशियल तौर पे या हम कहें कि जो हमें एक आम आदमी की तरफ से फीडबैक मिल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट उसको कंफर्म करेगा कि वेदर ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या गलत है। वो कह रहे हैं कि जैसे ये कत्ल हुआ 1 साल पहले हुआ या उससे पहले जो अटेम्प्ट टू मर्डर्स की वारदातें हुई, आप पंजाब और हरियाणा या दिल्ली या फॉर डेट मैटर यूपी से क्रिमिनल्स को उठा के यहाँ पे एक हायर कर रहे हो, जैसे सुपारी किलर की तरह, या वो, ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है। एक सड़क पे चलते तू मैं में लड़ाई हो जाती है, उसको पुलिस अपने तरीके से एज पर द लॉ उस पर संज्ञान लेती है, पर्चा लगाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक वेल हैश कॉन्स्पिरेसी में आप बदमाशों को जम्मू में लाके और अपना मोटिव, अल्टीरियर मोटिव्स
को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्टार्टलिंग रेवलेशन जो आम लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना चुकी है। मुझे लगता है कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने कल भी मीटिंग ली है और लगातार धरपकड़ जारी है, इस धरपकड़ के बाद ये तो एक नॉर्मल एक इंसिडेंट हुआ है, मैं नॉर्मल नहीं कहूँगा, एक इंसिडेंट हुआ है। आने वाले दिनों में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, उसके लिए पुलिस को संज्ञान लेना पड़ेगा, ना कि ये लेना पड़ेगा कि पहले क्राइम होगा, पुलिस एक्शन लेगी, पर्चा लगाएगी, कोई केस सॉल्व होगा। मुझे लगता है कि ये जो इंडिकेशंस आ रही हैं, पुलिस को समझना पड़ेगा, पुलिस को अपनी पॉलिसीज़ में ये चीज़ को संज्ञान में लाना पड़ेगा कि ऐसी वारदातें आने वाले टाइम पे ना हो। तब जाके जो जम्मू, जिसको मंदिरों का शहर कहते हैं, यहाँ के बच्चों में, यहाँ की मातृशक्ति में, नारी शक्ति में, सीनियर सिटीज़न में जो दहशत का माहौल पैदा हो गया है कि लोग घर में बैठ के बात कर रहे हैं कि क्या सड़क पे आम चलना दुर्लभ होता जा रहा है, जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां चल रही थी। तो मुझे लगता है कि, और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट जिसने मिलिटेंसी की कमर तोड़ी है, ये गैंग वॉर्स का यहाँ पनपना ज़ीरो टॉलरेंस मैं समझता हूँ होना चाहिए। ज़रूर सर, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि जब भी कोई हम क्राइम देखते हैं, उसके पीछे जब स्टडी की जाती है तो कई तरह की कड़ियाँ जो हैं वो जुड़ती हैं। एक आपने इशारा किया ड्रग्स की तरफ, दूसरा अगर हम फेक गन लाइसेंस की बात करें, वो भी जिस तरह से काफ़ी हद तक इशू किए गए थे, हालांकि उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो अब वक्त आ गया कि पुलिस को जो है चारों पहलुओं पर जो है नज़र घुमानी होगी और एक साथ जो है अटैक करना होगा। देखिए, पुलिस को पहले अपने आप को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। जैसे आपने बात छेड़ ही दी है, जैसे गन लाइसेंसेस की, फेक गन लाइसेंस ऑब्वियसली जब आप जिस क्राइटेरिया में कोई सेट नहीं होता है, तो उसको अगर वो गन लाइसेंस इशू होते हैं तो उसका दुरुपयोग करने के लिए ही वो लोग लेंगे। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ, अगर आप इस पे भी, रितेश जी, आपका जो बहुत बड़ा चैनल है, लीडिंग न्यूज़पेपर से वाबस्ता है, तो अगर आप ये भी देखें कि कितने लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, उनको गन लाइसेंसेस कैसे मिले हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये उनको गन लाइसेंसेस किसने इशू किए, किसने एनओसीज़ के सर्टिफिकेट्स दिए, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस को इंक्वायरी इनिशिएट करके पहले अपने घर को भी थोड़ा साफ सफाई करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन ऐसे लोग थे जिनकी मिली भगत से ऐसे लोगों को फेक गन लाइसेंस या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, हीनियस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोगों को कैसे जो है वेपनरीज़ के लिए अलो किया गया। पहले सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, पहले खुद को इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप एंटी सोशल एलिमेंट्स को इस तरह से सपोर्ट करते हैं, जब फेक गन लाइसेंस की बात करते हैं, ये तो स्मॉल आर्म वेपन्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ हैं तो जो मिलिटेंसी को क्रश करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बन जाता है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग को इस पे संज्ञान लेके अपने आप की अकाउंटेबिलिटी में और अपने डिपार्टमेंट की ट्रांसपेरेंसी को पहले पब्लिक के सामने लाना चाहिए। इस समय एसओएस के चेयरमैन राजीव चुन्नी जी मेरे साथ हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजीव सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो राजीव सर, जिस तरह से 26 जनवरी बिल्कुल नज़दीक है और उससे पहले जो है यहाँ पर हमें गोलीकांड देखने को मिलता है और उससे पहले भी जो है एक वकील पर गोली से हमला किया जाता है, किस तरह से आप देख रहे हैं इन सिचुएशंस को? देखें, लॉ एंड ऑर्डर जम्मू का काफ़ी ख़राब हो चुका है। दिन दिहाड़े जैसे पहले वकील पर गोलियां चलीं, उसके बाद एक गैंगस्टर मारा गया, जो भी हो रहा है। और ऐसी जगह पर ये कत्ल हुआ जहां पर 26 जनवरी की परेड होनी है और पूरे तरीके से पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, उसके बावजूद उस जगह को उन्होंने चुना। मतलब कितने निडर होंगे वो। मैं समझता हूं कि यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी कमज़ोरी रही है। और पुराने वक्त में मुझे याद है, यहाँ एंटी गुंडा स्टाफ हुआ करता था और उस एंटी गुंडा स्टाफ का ये काम रहता था कि गुंडे डरते थे, थर थर कांपते थे। उनको लगता था कि बड़े काबिल ऑफिसर, बड़े काबिल पुलिस के जो सिपाही हैं उसमें रखे जाते थे और वो एक दहशत बनाते थे उन गुंडों के ऊपर, और वो इस तरह की वारदात नहीं करते थे। लेकिन काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ वो एंटी गुंडा स्टाफ गायब है। तो ये क्यों हुआ है, मैं समझता हूँ इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, आज जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर जो नियुक्तियाँ होती हैं वो सिफारशी हैं। मैं समझता हूँ कि पहले काबिलियत देखनी चाहिए कि कौन आदमी है जो लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से संभाल सकता है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर ड्रग माफिया और बाकी लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें
जम्मू के एक जो नागरिक हैं ये शांति प्रिय लोग हैं, और इस तरह का माहौल जब बनता है तो लोगों के अंदर एक डर पैदा होता है, एक खौफ पैदा होता है। लोग सोचते हैं हमारे बच्चे भी दिन को जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि पुलिस को इन चीज़ों को संभालना होगा और दोबारा से एक एंटी गुंडा स्टाफ बनाया जाए। और मुझे याद है जब एंटी गुंडा स्टाफ था तो कितने ऐसे गुंडे थे जिनको एनकाउंटर में मार गिराया गया था। तो इस तरह की दोबारा से एक चीज़ बननी चाहिए ताकि ऐसे लोगों की, ऐसे अनासर की हिम्मत ना हो कि वो चलते सड़कों पर किसी आदमी को रोकें या उन्हें धमकाएं या उन्हें मारें। क्या इस वक्त कोई दहशत का माहौल जो है वो फिर से पनप रहा है? निश्चित तौर पर पनप रहा है। देखें, किसी भी जो पीस लविंग सोसाइटी है उसके अंदर कोई भी एक ऐसा हादसा हो जाए, लोगों ने वीडियो देखी है, वीडियो में जिस तरीके से उस आदमी को मरते हुए देखा है, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, अगर वो गैंगस्टर था तो उसको तो एक दिन ऐसा उसका हशर होना ही था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया और जिस जगह पर दिया गया, ये पूरी तरह से पुलिस की नाकामी है और इसको आगे से ठीक करने के लिए कोई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ नहीं तो लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा, एक खौफ पैदा होगा और जम्मू का जो शांति प्रिय माहौल है वो ख़राब हो जाएगा। इस समय एडवोकेट अप्पू सलाथिया जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से जम्मू की बात करें तो जम्मू की शांति कहीं ना कहीं भंग होती हुई नज़र आ रही है और जिस तरह से यहाँ पर गोली कांड की बात करें तो एक के बाद एक गोली कांड जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जम्मू वासी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, जम्मू वासी अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। रितेश जी, जब चुनावी प्रतिस्पर्धा जब भी पूरी होती है तो लोग एक दूसरे से कुछ प्रश्न पूछते हैं। सबसे मूल जो प्रश्न वो एक दूसरे से पूछते हैं वो ये है कि तेरे राजा ने तुझे क्या दिया। अब इस संदर्भ में राजा कौन है हमारे पास? हमारे यशस्वी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दूसरे हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब। अब जब आप सत्ता पद पर असीन होकर आपकी पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम ना कर पाए, देन पीपल आर गोइंग टू आस्क यू अनकम्फर्टेबल क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन शायद आपको बड़े अच्छे नहीं लगे। उसी के साथ अब जैसे कुछ दिन पहले जो है जूल चौक पे फायरिंग हुई और एक हमारे एडवोकेट साहब थे जिनके ऊपर अगेन गोलियां चलाई गई और उसी के साथ चोरियों के जो वाक़या हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं जम्मू में। तो ये जो पूरा नैरेटिव है कि आप बैलेंस और विकास जो है उसका जो फाउंडेशन है वो होता है शांति पर, तो किस तरह की आप शांति हमें देंगे जब जम्मू में इस तरह से बेधड़क गोलियां चल रही हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब से मिलने गई थी। दिस वाज रिगार्डिंग सर्टन रिप्रेजेंटेशन। मैंने बड़ा हम्बली उनके सामने सबमिट किया कि आपका थोड़ा डर होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। तो वो आई थिंक बड़े आरोगेंटली उन्होंने जवाब दिया कि मैडम, ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस वालों का खौफ रहा है। जब इतने बड़े पद पर बैठे हुए, इतने पद पर असीन जो हैं हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह की बात करते हैं, सो दे आर सेंटिनल्स ऑफ जस्टिस। तो आम जनता इससे क्या मैसेज लेके जाएगी? और इसी के साथ देखिए, दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। लोगों को भी समझना होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना होगा। लोगों को एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी वो है धैर्य। एक हमारे माननीय जस्टिस हैं, उन्होंने कुछ 3-4 पंक्तियाँ कही थी एक कॉन्सर्ट में। वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ बर्दाश्त करके, कुछ नज़रअंदाज करके और बहुत कुछ जो है आपको बेबाकी से दिल पे चीज़ें नहीं लेनी है। देखिए, इसी के साथ मेरा एक मैसेज आपके ज़रिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को होगा और लेजिस्लेटर्स को होगा, स्पेशली लेजिस्लेटर्स को। पहले 2006 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसका नाम था प्रकाश सिंह जजमेंट। इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे पुलिस रिफॉर्म्स को लेके। आप पूछिएगा हमारे एमएलए से, हमारे एमपी से, चीफ मिनिस्टर से और हमारे माननीय एलजी साहब से भी कि प्रकाश सिंह की जजमेंट का क्या हुआ, क्या वाकई में ही कुछ पुलिस रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में लाए गए। और उसी के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपको साहसी बनना पड़ेगा, आपको बौद्धिक ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो जम्मू के डोगरे हैं आप पे किसी ना किसी तरीके से विश्वास जाहिर कर पाएंगे। अब वक्त आ गया कि पुलिस को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा दौर आया था जब गुंडा एलिमेंट्स जो हैं वो हावी हो गए थे और उस वक्त जो है पुलिस ने मुस्तैदी का परिचय दिया था। अब पुनः जो है पुलिस को मुस्तैदी का परिचय देना होगा और ऐसे एलिमेंट्स पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि आम जनता जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।